हम बात कर रहे हैं आज मेनली कि जो पुरुष होते हैं उनको अपने प्राइवेट पार्ट के साइज को लेके बड़ा ही कंफ्यूजन होता है और उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो प्राइवेट पार्ट है वो एबनॉर्मल है या फिर छोटा है। ठीक है, और अगर साइज छोटा है तो हो सकता है कि जो मेरी जो फीमेल पार्टनर होगी उसके साथ मैं रिलेशन नहीं बना पाऊंगा, या फिर वो क्या कहेगी कि तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो छोटा है। तो इसको लेके भी उनके माइंड में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि 95% ऐसे पुरुष हैं जिनका साइज बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उनको एक कंफ्यूजन है क्योंकि उनको सच्चाई पता ही नहीं है कि कितना साइज अगर है तो सब ठीक है और कितना साइज है तो किसी भी फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सेटिस्फाइड रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज हम बिल्कुल साइंटिफिक वे में बात करने वाले हैं कि कितना साइज होना चाहिए, और किसी किसी को अगर प्रॉब्लम होती भी है तो वो बहुत ही कम उनकी संख्या है। मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल ही कम ऐसे लोग हैं जिनका जो प्राइवेट पार्ट का साइज है वो बहुत कम होता है, और कितने से कम होता है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम समझ ही लेते हैं कि कितना साइज परफेक्ट होता है। तो देखिए, नॉर्मल जो साइज है ना, अगर किसी का फुली इरेक्शन की पोजीशन में, कि जब वो पूरी तरीके से इरेक्ट हो चुका है, उस टाइम में आपको देखना है कि अगर 3 इंचेस उसका साइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट साइज है। ठीक है, एंड अबाउ अगर इससे ऊपर है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए, मेनली देखने को कितना मिलता है, एवरेज साइज होता है 4 to 6 इंचेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 4 to 6 इंचेस साइज है वही नॉर्मल है, ये बात आप इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो एवरेज का मतलब ये है कि ज्यादातर जो साइज मिलता है वो इतना मिलता है। ठीक है, किसी किसी में ये इतना भी साइज हो सकता है तो वो नॉर्मल ही है। ओके, अब माइक्रो अगर पेनिस की हम बात करें, मतलब छोटा किसको बोलोगे आप, तो अगर 2.75 इंचेस से कम है, ठीक है, तो मतलब अगर 2.75 इंचेस से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे नीचे है तो उसका साइज कम माना जाता है, जिसको बोलते हैं हम माइक्रोपेनिस। और इसका इलाज भी कुछ हद तक पॉसिबल होता है। ठीक है, वो आप बिल्कुल डॉक्टर की कंसल्टेशन पे ही करवाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर जो इसमें परफेक्शन जिनको होता है वो ही करते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी भी क्लिनिक पे जाके आप ऐसा नहीं करवा सकते। अब हम समझते हैं कि ये साइज होता है, तो अब देखो थोड़ा सा हमें ये जान लेना है कि जो फीमेल के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें कि किसी भी फीमेल के लिए क्या साइज मैटर करता है, तो उस चीज को मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं कि आपके सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएं। ओके, अब मैं आपको ये दूसरी बात बता रही हूं कि कितना साइज फीमेल के लिए मैटर करता है। इसकी जो ऑलमोस्ट जो लेंथ होती है, एक एवरेज लेंथ वो होती है, एक ट्यूब की जैसे स्ट्रक्चर होती है, तो ये 10 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ होती है। ओके, अगर किसी भी मेल का अगर प्राइवेट पार्ट मान लीजिए 3 इंचेस का ही है, ठीक है, तो अगर किसी का साइज इतना भी है तो भी फीमेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी तंत्रिकाएं होती हैं वो 2 से 2.5 जो सेंटीमीटर है उसके बीच में बहुत ज्यादा होती हैं, और उसी वजह से उनको क्या होता है, सेंसेशन होता है, उनको प्लेजर फील होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ तक भी मेल का जो पार्ट पहुंच पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे पहुंचे या फिर ना पहुंचे तो फीमेल पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन में रहेगी। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरा एक और कंफ्यूजन ये रहता है लोगों को कि जितना डीप पेनिट्रेशन होता है फीमेल को उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये आप लोग पोर्न्स में देखते हैं या फिर कहीं भी देखते होंगे, तो उसकी वजह से आपको माइंड में एक ये बन गया है कि कहीं ना कहीं फीमेल के अंदर अगर डीप पेनिट्रेशन होता है वजाइना में तो वहां पे जी स्पॉट मिलता है। तो इतना डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि कितना साइज फीमेल के लिए मैटर करता है, समझ में आया होगा। आज के बाद आप नहीं सोचेंगे कि फीमेल के लिए बहुत ज्यादा ये साइज मैटर करता है। ओके, अगर कोई फीमेल है उसको भी हो सकता है नहीं पता कि मैटर करता है कि नहीं करता है, तो उसके भी माइंड में आज जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आप ऐसे जो पोर्न है उनको देख के या फिर जो एडवर्टीजमेंट करते हैं कि 1 सप्ताह में ही या फिर 10 दिन में ही आपका 6 से 8 इंच तक हो जाएगा या फिर 4 इंच का हो जाएगा, तो ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी जल्दी इतना साइज नहीं बढ़ सकता। इसीलिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन होती है कि मेरा साइज छोटा है, क्योंकि उन्होंने आपके माइंड में पहले ही डाल दिया है कि इतना साइज परफेक्ट है इसलिए आपको बढ़ाना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, एक और बात होती है, किसी किसी का जो साइज है वो ठीक है लेकिन कभी कभी इतना है। ओके, लेकिन दिक्कत कभी कभी क्या होती है कि वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो मसल्स हैं हो सकता है वो वीक हो, ठीक है, इस वजह से, या फिर हो सकता है जो ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इरेक्शन में प्रॉब्लम हो किसी को। ठीक है ना, अगर इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो भी वो पूरा साइज आपको समझ में नहीं आएगा। जब पूरी तरीके से इरेक्ट होता है तभी साइज समझ में आता है। ठीक है, तो इरेक्शन मेन प्रॉब्लम होती है लोगों की, इरेक्शन नहीं होता है, इसी वजह से उनको अपना साइज भी समझ में नहीं आता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कारण क्या है, कि किस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो साइज है वो परफेक्ट नहीं है। पहला तो यही है कि आप पोर्न देखते हैं या फिर कहीं आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि 4 से 6 इंच बढ़वा लीजिए, तो आपके माइंड में क्वेश्चन बैठ गया कि मेरा साइज परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इतना ही परफेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं है।
ओके। और बात क्या होती है कि हो सकता है आपके दोस्तों ने बोला हो कि इतना साइज है, या फिर आप कंपेयर कर रहे हो, आपके माइंड में ऐसा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि जो आपकी लाइफ पार्टनर होगी उसको मेरा साइज छोटा लगेगा। वो क्यों लगेगा, आप सोच रहे हैं ये चीज कि दूसरों का साइज इतना है और आपका इतना है। अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि इसके सोल्यूशन क्या है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं जिनकी वजह से उनको दिक्कत भी होती है। देखिए, इसमें साइज में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है। जो टेक्निक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं वैक्यूम पंप टेक्निक, उसकी वजह से थोड़ा सा साइज में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन उसके साथ ही उसका साइड इफेक्ट क्या है पता है, कि कभी कभी वो जो पार्ट है वही डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये आप करवाते भी हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर की निगरानी में ही कराएं, खुद से ट्राई ना करें, ओके। अब और क्या है, हेल्दी डाइट रखिए। अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम है तो पहले आप ईडी को ठीक करें, मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए, पहले अपनी डाइट को ठीक कीजिए, अपनी हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो आपके जो ब्लड का फ्लो है वो नेचुरली अच्छा हो जाए और आपकी इरेक्शन में सुधार आ जाए। तो ईडी की प्रॉब्लम की वजह से मेन दिक्कत ये होती है कि कोई भी चीज देखिए, अगर इरेक्ट होती है तो उसका साइज ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है, लेकिन अगर इरेक्शन पूरी तरीके से होता ही नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। और मेन चीज क्या है कि जो किसी किसी की जो बेली है उसकी यहाँ पे मोटापा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बेली में यहाँ पे मोटापा ज्यादा होता है। तो अगर साइज ठीक भी है तो आपको कम दिखेगा वो, ठीक है। यहाँ पे अगर मोटापा ज्यादा है तो आपको वो कम दिखेगा, यहाँ की मसल्स जो हैं वो भी वीक हो जाएंगी। तो पहले आपका जो पेट है उसको कम कीजिए, ठीक है, जो बेली जो नीचे की है उसको कम कीजिए, ताकि जो आपकी मसल्स है ना वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन सकें। जब ये स्ट्रॉन्ग बनेंगी, आपका वेट कम होगा यहाँ का, तो आपको इरेक्शन अच्छा दिखेगा, और एक जो एंगल होता है इरेक्शन का वो भी आपको बढ़िया दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बढ़िया से एक्सरसाइज कीजिए एंड खुद को पॉजिटिव रखिए।